हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, खासकर उनके लिए जो लोग अपना खुद का जिम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि एक प्रॉपर जिम सेटअप करने में कितना खर्चा आता है और जिम में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो एक क्लाइंट को पसंद आती है। ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रख लोगे तो आपका जिम का बिज़नेस कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता। एक जिम सेटअप करने के लिए आपको कितने स्क्वायर फीट जगह चाहिए, एडवांस लेवल जिम ओपन करने के लिए आपका मशीन्स पर कितना खर्चा आएगा, जिम के इंटीरियर पर आपका कितना खर्चा आएगा, जिम की मेंटेनेंस पर आपका कितना खर्चा आएगा, इन सभी टॉपिक को हम वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर दो और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। दोस्तों, सबसे पहले आपको जिम शुरू करने के लिए एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत होती है। आपको फाइनेंशियल पर भी बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए सबसे पहले आप एक प्लान बनाओ। आप कितना अमाउंट इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका जिम स्टार्टिंग में ना चले तो आपके पास बिज़नेस को देने के लिए कुछ है या नहीं, ये सब आपको सोचकर चलना होगा। एक जिम बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें जिम के लिए स्पेस चाहिए होगी और स्पेस आप जिम प्लान के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। पर एक अच्छा जिम सेटअप करने के लिए आपको मिनिमम 2000 स्क्वायर फीट स्पेस चाहिए होगी, ताकि आपके जिम में इक्विपमेंट सेटअप करने के बाद भी कार्डियो के लिए या क्लाइंट के चलने के लिए जगह बच जाए। और इसके अलावा जो आपके जिम की लोकेशन है वो एक बहुत बड़ा की पॉइंट होता है। आपको अपना जिम किसी ऐसी जगह पर खोलना चाहिए जहां आसपास अच्छा क्राउड रहता हो, अच्छी सोसाइटीज़ हो जो कि जिम पर अच्छे पैसे खर्च कर सके और आपके जिम में कभी क्लाइंट्स की कमी ना हो। और जिम के बाहर एक स्पेशियस पार्किंग होनी चाहिए जिससे आपके क्लाइंट को कार पार्क करने में कोई दिक्कत ना आए। तो एक अच्छी लोकेशन पर आपको जिम खोलने के लिए जो रेंट पे करना पड़ेगा वो 30,000 से 50,000 महीना हो सकता है। आप इससे कम में भी स्पेस रेंट पर ले सकते हैं, पर लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जिम इक्विपमेंट्स की, यानी जिम मशीन्स की। आपको अपने जिम के लिए एक एडवांस लेवल की जिम मशीन्स रखनी होगी, जैसे कि रोड्स, डंबल्स, मशीन्स, कार्डियो सेशन के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स ईच। जिम में कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है उस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाए। तो जिम की मशीन्स के लिए आप मार्केट में 4 से 5 वेंडर्स के पास जाकर उनकी कोटेशंस ले सकते हैं। एक एडवांस लेवल की मशीन तो 20 से 25 लाख तक आती है, लेकिन अभी आप जिम के बिज़नेस में नए हो तो आपको 10 से 15 लाख में प्रॉपर एडवांस लेवल की मशीन्स मिल जाएगी। वैसे तो आपने देखा होगा 3 लाख में जिम का पूरा सामान मिल रहा है, 5 लाख में सारी मशीन्स मिल रही है। ऐसी एड्स आप हर जगह देखते हो, पर मेरा अपना जिम का एक्सपीरियंस है तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा। आप अपने जिम के लिए अच्छी मशीन ही चूज़ करें, क्योंकि क्लाइंट को आजकल जिम की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है। तो आप अपने क्लाइंट को बढ़ाने के लिए एक अच्छे इक्विपमेंट ही चूज़ करें। अब जिम के लिए अच्छी स्पेस भी हो गई, जिम के लिए अच्छी मशीन भी हो गई, तो क्या इतना इनफ है? नहीं, सिर्फ इतना करने से ही जिम में क्लाइंट नहीं आते। क्लाइंट आते हैं जिम का स्ट्रक्चर देख के, जिम का माहौल देख के। इसके लिए हमें अच्छा इंटीरियर लगाना पड़ेगा। उस पर कितना खर्चा आएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिम एसी की। अगर आपका जिम 2000 स्क्वायर फीट में बना है तो आपको वहाँ पर कम से कम 5 स्प्लिट एसी लगवाने पड़ेंगे, वो भी 2 टन के। उससे भी सिर्फ आपको माइनर सी एसी की फीलिंग आएगी, क्योंकि आपका एरिया एसी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्प्लिट एसी छोड़कर सेंट्रल एयर कंडीशनर लगवाएं। लेकिन स्प्लिट एसी सस्ता पड़ता है, इसीलिए आप इसे चूज़ कर सकते हैं। 2 टन का स्प्लिट एसी इंडिया में आपको पड़ेगा 50,000 रुपये का। तो टोटल यहाँ पर 5 एसी का खर्चा आएगा 2.5 लाख रुपये। उसके बाद आप पेंट कराओगे अपने जिम में अपने अकॉर्डिंग। उसमें आपका जो खर्चा आएगा वो 2000 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग मिनिमम खर्चा 50,000 रुपये का आएगा। उसके बाद आपकी लाइट, वायरिंग, इलेक्ट्रिशियन का खर्चा मिनिमम 1 लाख रुपये का आ जाएगा, क्योंकि आपको लाइट भी खरीदनी पड़ेगी, आपको वायरिंग भी खरीदनी पड़ेगी और इसको इंस्टॉल करने के लिए लेबर भी लगेगी। तो टोटल खर्चा जो इस पे आएगा वो 1 लाख रुपये तक आ जाएगा।
इसके अलावा आपको सीसीटीवी भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सीसीटीवी आजकल हर पब्लिक प्लेस में ज़रूरी हो गए हैं। सीसीटीवी ज़रूरी है क्योंकि जिम में किसी क्लाइंट का कैश भी चोरी हो सकता है, किसी क्लाइंट का मोबाइल फ़ोन भी चोरी हो सकता है, किसी ट्रेनर और किसी क्लाइंट के साथ हादसा भी हो सकता है। इसीलिए आपको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सीसीटीवी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लो कॉस्ट सीसीटीवी भी लगाते हैं तो इसका मिनिमम खर्चा 40,000 रुपये तक आएगा। नेक्स्ट, आपको अपने जिम में फ्लोरिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि जिम में टाइल्स या फिर मार्बल नहीं चलता, इसीलिए आपको फ्लोरिंग करानी पड़ेगी। और वेट सेक्शन में आपको रबर फ्लोरिंग का यूज़ करना पड़ेगा। इन सब में आपका मिनिमम 1 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है, जिसमें लेबर खर्चा भी इंक्लूड रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है मिरर। अब मिरर जिम के लिए कितना ज़रूरी है वो तो सबको पता है। बिना मिरर के जिम अच्छा ही नहीं लगता, और क्लाइंट को भी जिम में मिरर देखकर एक्सरसाइज करनी होती है, तो ये भी एक नेसेसरी नीड है। इसमें आपका खर्चा आएगा 50,000 रुपये। इसके बाद बात करेंगे पार्टीशन की। अब आप जिम बना रहे हो तो आपको कार्डियो सेक्शन अलग करना होगा, रिसेप्शन भी अलग करना पड़ेगा, एरोबिक हॉल भी बनाना पड़ेगा, तो उसमें भी खर्चा आएगा। या तो आप वुड वर्क की पार्टीशन करोगे या हार्ड मिरर की पार्टीशन करोगे, तो उसमें जो मिनिमम खर्चा आएगा वो 1 लाख रुपए तक आ जाएगा। इसके अलावा आपको फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, जैसे कि रिसेप्शन टेबल, ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर या विजिटिंग चेयर आपको खरीदनी पड़ेगी। जिम अच्छा दिखाने के लिए आपको एक सोफ़ा सेट भी लेना पड़ेगा क्लाइंट को बिठाने के लिए, और आपको लॉकर्स भी क्लाइंट के लिए बनाने पड़ेंगे, क्योंकि क्लाइंट अपना बैग या फिर नेसेसरी सामान कहाँ रखेगा, उसके लिए भी आपको लॉकर बनाने पड़ेंगे। इसमें आपको 50,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा, जो कि आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको अपने जिम के लिए ग्लो साइन बोर्ड की ज़रूरत रहेगी, जो आपके जिम के बाहर लगेगा, जिस पे आपके जिम का नाम होगा। जिम के बाहर आने जाने वाले लोगों को आपके जिम का कैसे पता चलेगा? लोग आपके साइन बोर्ड को देखकर ही जिम में आएंगे। और ये बोर्ड लगाने का जो खर्चा हमने ऐड करा है वो मिनिमम 50,000 रुपये रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूज़िक सिस्टम की। म्यूज़िक सिस्टम आपके जिम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है बिना म्यूज़िक का जिम कैसा रहेगा। इसीलिए आपको एक अच्छे ब्रांड का म्यूज़िक सिस्टम लगाना पड़ेगा। अच्छा ब्रांड यानी JBL, यामा का म्यूज़िक सिस्टम आपको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिसेंट सा म्यूज़िक सिस्टम भी लगाते हो आहूजा का, तो उसका एक्सपेंस भी मिनिमम 50,000 रुपये आएगा। और इसके अलावा थोड़े और इक्विपमेंट जैसे लैपटॉप, सॉफ्टवेयर भी आपको जिम के लिए ख़रीदने पड़ेंगे। उसका भी खर्चा एवरेज 50,000 रुपये मानकर चलना। इसके अलावा कुछ लीगल पेपर वर्क में भी आपके एक्सपेंस आते हैं, जैसे कि आपको रेंट एग्रीमेंट करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको डीलर को कुछ कमीशन भी देनी पड़ी हो, आपको 2 से 3 महीने का रेंट एडवांस में भी देना पड़ा हो, जो हर जगह होता है। तो इस सब में जो खर्चा मैंने जोड़ा है वो 1 लाख रुपए तक जोड़ा है। इसके अलावा आपको जिम के वॉल पर कुछ पोस्टर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हर जगह मिरर या पेंट भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको कुछ जगह बड़े एथलीट्स के पोस्टर लगाने पड़ेंगे, कुछ ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। उसमें मिनिमम 20,000 रुपये मैंने ऐड करे हैं। और जिम के क्लाइंट्स के लिए वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। वाटर कूलर आपको लगवाना पड़ेगा, वाटर RO आपको लगवाना पड़ेगा, उसका भी मिनिमम खर्चा 20,000 रुपये आएगा। इसके बाद कुछ स्टेशनरी का खर्चा भी आएगा। ज्वाइनिंग फॉर्म आपको प्रिंट करवाने पड़ेंगे, रसीद बुक आपको प्रिंट करवानी पड़ेगी, शेड्यूल कार्ड आपको क्लाइंट का बनाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का अगर हम टोटल खर्चा हम ऐड करेंगे तो लगभग ये 10 से 12 लाख रुपए का बैठेगा। तो सोचो, अगर आप 2000 स्क्वायर फीट का जिम प्लान कर रहे हो तो इसके इंटीरियर में मिनिमम ये खर्चा आना ही है। ये चीज़ आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा अगर आप जिम बिज़नेस में आने की सोच रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शनल जो खर्चा है, जिम में लग्जरी वॉशरूम का, स्पा रूम का अलग से खर्चा होने वाला है। अगर आप लग्जरी वॉशरूम बना रहे हैं तो उसकी प्लम्बिंग का खर्चा, वुडन वर्क सब इंक्लूड करके आपका 5 से 10 लाख का खर्चा ये भी आएगा। और अगर आपने अलग से प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवानी है तो उसका भी खर्चा 1 से 2 लाख रुपए तक का आता है। तो गाइस, ये थी एक प्रोफेशनल नॉलेज जो मैंने आपको दी है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने जिम का बिज़नेस सक्सेसफुली रन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।